स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर पूरा समझा दिए है, ना देखो तो प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक लाइन से सारा वीडियो देखते चलिए। ठीक, तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं, उसके बाद अभी तुरंत ही आपको सेकेंड चैप्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, आज तो चलिए क्वेश्चन आंसर है, पूरा समझा दिया है, प्लेलिस्ट में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर कौन है उसको बताना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इंसान द्वारा निर्मित संसाधन कौन सा है? कैंसर उपचार की औषधियाँ पहला ऑप्शन है। दूसरा झरने का जल, उष्ण कटिबंध वन। तो जंगल तो इंसान नहीं बना सकता है, उष्ण कटिबंधीय वन ये इंसान का बस की नहीं है, झरना का जल भी नहीं है। तो कैंसर के उपचार का औषधि यानी दवा ये है इंसान की निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। जैव संसाधन होते हैं, जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से उत्पन्न, वही उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो पहला ऑप्शन इसका भी होगा, जीव जंतु से वही उत्पन्न। जीव जंतु वाला संसाधन को ही जैव संसाधन यानी इसमें जान होती है, जीवित संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उत्तर देना है। पहला, संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, बाकी समझा दिए हैं, बढ़िया से चैप्टर देख लीजिए वहाँ पे, या बस यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? संक्षेप में बताना है। संसाधन के प्रकार हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्रकृति में वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, मानव निर्मित यानी ऐसे संसाधन जो मानव निर्मित किया है, मानव इंसान ने बनाया है, और मानव यानी इंसान खुद ही एक संसाधन है। ठीक है, तो चलिए तीनों के बारे में हल्का सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में लिखना है, तो संक्षिप्त में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तीनों मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। देखिए पहला, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जिन्हें हम बिना अधिक संशोधन के उपयोग करते हैं, बिना संशोधन का जिसको उपयोग करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे नदियों और झीलों का पानी, जल, मृदा यानी मिट्टी, खनिज और वायु। मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक वस्तुओं का वास्तविक रूप बदलकर इसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो इस नई निर्मित वस्तु को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सड़क, रेल की पटरी इत्यादि। और मानव संसाधन क्या है? तो मानव की संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को मानव संसाधन कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? संसाधन को सुरक्षित रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो संसाधनों को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ी यानी आने वाला पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। अतः संसाधन संरक्षण अति आवश्यक है। देखिए संसाधन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि अभी का जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो इसका प्रयोग कर ही रहे हैं और उनका आवश्यकता पूरा हो ही जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहना चाहिए, है ना। उन लोग के लिए भी, उन लोग का आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए, इसलिए हमें सोच समझ के और सही ढंग से संसाधन का प्रयोग करनी चाहिए। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। सतत पोषणीय विकास, देखिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता तथा भविष्य के लिए उनकी संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास वैसे विकास को कहते हैं जब हम किसी संसाधन का उपयोग अपने आवश्यकता के अनुसार करेंगे और भविष्य का भी चिंता करेंगे और भविष्य के लिए भी संसाधन का संरक्षण करेंगे, उसका संतुलन को बनाए रखेंगे, तो ये सब मिलजुल के सतत पोषणीय विकास कहेंगे, यानी अपना भी देखेंगे और दूसरों की भी भलाई करेंगे, तो ये सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। और इसका सिद्धांत क्या क्या है तो उसको देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी चाहिए, चाहे वो छोटा रूप हो या बड़ा रूप, जीवन के हर रूप का आदर और देखभाल।
यानी हर जीव को समझिए तो हर जीव का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है, इसलिए सभी जीव को जीवित रहने का मौका देनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा जीव है तो दबा कुचला के उसको ख़त्म कर दे। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए। पृथ्वी में जैव विविधता का संरक्षण, यानी वही सुरक्षित रखना जैव विविधता को, यानी अलग अलग जीव जंतु एक साथ जो रहते हैं सभी जीव जंतु को बचा के रखना है। प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग को कम करें, यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग उपयोग ना करें, है ना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, और पर्यावरण के प्रति जो हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है और अभ्यास है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, यानी पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। पर्यावरण के प्रति जो हमारा व्यवहार है, जैसे पेड़ उड़ काट देते हैं, कोई जीव जंतु ऐसा है तुरंत मार देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बदलना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, अपना जो समुदाय है उसको पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना, ये सारे चीज़ आते हैं सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत के में, है ना। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव एक संसाधन है। कैसे मानव संसाधन है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तथा उपयोग भौतिक श्रम और तकनीकी कौशल पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार मानव अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव उसके मानसिक और शारीरिक बल का ही उपयोग करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ का उपयोग करने के लिए हमको मानसिक शारीरिक बल चाहिए, मानसिक बुद्धि चाहिए, अकल भी चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए। तो वो सारा चीज़ है तभी हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, और जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं उसको संसाधन कहते हैं। तो हमारा ज्ञान, हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक बल का उपयोग हम कर रहे हैं, तो हम खुद भी अपने आप में एक संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन किसको कहेंगे? तो संभाव्य संसाधन जिसको भविष्य में संसाधन के रूप में देखेंगे, यानी भविष्य में उसका उपयोग होगा संसाधन के रूप में, तो वह उसको संभाव्य संसाधन। और वास्तविक संसाधन जो अभी उपयोग हो रहा है, ठीक है, वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती और जिनका उपयोग भविष्य में किया जाता है। कितना मात्रा में वो है वो अभी ज्ञात नहीं है और वो भविष्य में उपयोग हो सकता है, यानी उस पर अभी खोजबीन चल रहा है। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम तथा केरल के तट के रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट इत्यादि। वास्तविक संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और उनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में उसका उपयोग भी हो रहा है और मात्रा कितना वो भी हमको मालूम है। जैसे पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सब का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन, ये दोनों में क्या अंतर है? तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसको सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी माने हर जगह मौजूद है, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापी संसाधन वायु हर जगह है। ठीक, स्थानीय संसाधन, जो संसाधन किसी निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, कोई फिक्स जगह पर ही जो पाया जाता है, वैसे संसाधन को स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा, अयस्क हर जगह नहीं रहता है, कोई कहीं कहीं फिक्स जगह में, तांबा, पेट्रोलियम, ये सब हर जगह नहीं, कहीं कहीं है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या फ़र्क है? तो नवीकरणीय जिसका हम जो मतलब ख़त्म नहीं होगा, है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिन संसाधनों का शीघ्रता से नवीकरण होता है, यानी तुरंत वो मिल जाता है, अर्थात जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, वह कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी पवन द्वारा बनाएगा ऊर्जा, तो ये ऊर्जा खत्म होगा तो पवन तो चल ही रहा, हवा चल ही रहा, हवा फिर से बना लेंगे तुरंत। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, तो सूर्य भी खत्म नहीं होगा कभी, है ना। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय में देखिए, ऐसे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, जो कि खत्म हो सकता है। ठीक है, एक बार समाप्त होने के बाद उनका नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, इसे अनवीकरणीय संसाधन का। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब सीमित भंडारण है सबका, एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में फिर लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
2 क्वेश्चन यहाँ है। अब देखते हैं जैव और अजैव संसाधन। देखिए जैव संसाधन क्या है, तो जैव संसाधन सजीव संसाधन को कहते हैं जिसके अंदर जान है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या है, तो वो निर्जीव संसाधन है, मैंने जिसमें जान नहीं है, जैसे मृदा, जल, वायु, ये सब अजैव संसाधन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। तो नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर इसका लेकर। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।